नमस्ते। द 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इंडियन कंपनी की जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे अमेरिकी दिग्गजों को सीधे टक्कर दे रही है। तो क्यों हो रहा है ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर का इतना बोलबाला और कैसे ज़ोहो बन रहा है इंडिया का नया डिजिटल पावर हाउस, आइए समझते हैं। और सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, क्या कोई इंडियन कंपनी सच में वाकई में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स को चैलेंज कर सकती है? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है हाल की एक घटना से, जिसमें शामिल हैं हमारे आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी और उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी फैसला। हुआ ये कि हाल ही में एक प्रेजेंटेशन देनी थी और मिनिस्टर साहब ने जानबूझकर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज नहीं किया। जी नहीं, उसकी जगह उन्होंने चुना एक इंडियन ऑल्टरनेटिव जिसका नाम है ज़ोहो शो। अब देखिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये तो बस एक इशारा है एक बहुत बड़े बदलाव का, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया के कई अधिकारी जहां भी मौका मिल रहा है स्वदेशी सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ज़ोहो है क्या भला और इसका स्केल कितना बड़ा है? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, ज़ोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास कंपनी है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये बिल्कुल गूगल की तरह ही है, जो बिजनेसेस और हम जैसे आम लोगों के लिए टेक प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और आज की तारीख में ज़ोहो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए 55 से भी ज़्यादा, जी हाँ 55 से ज़्यादा अलग अलग क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम देता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है। इसकी पहुंच देखिए, दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में इसके 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। सोचिए। और एक फैक्ट जो इसके स्केल को दिखाता है, दुनिया की जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं ना, उनमें से हर 5 में से 3 कंपनियां ज़ोहो के सॉफ्टवेयर पे भरोसा करती हैं, उसे इस्तेमाल करती हैं। ज़ोहो जो है ना, वो पॉपुलर अमेरिकी टेक प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड क्लास एकदम फ्लॉलेस ऑल्टरनेटिव्स देता है। जैसे पावर पॉइंट के लिए है ज़ोहो शो, जीमेल का जवाब है ज़ोहो मेल, गूगल ड्राइव के लिए है ज़ोहो वर्क ड्राइव, और हाँ, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के लिए भी एक इंडियन ऐप है जिसका नाम है अरट्टाई। और एक बहुत ही क्रूशियल बात, ज़ोहो के डेटा सेंटर्स इंडिया में ही हैं। अब यह चीज़ इंडियन यूजर्स के बीच ट्रस्ट बनाने के लिए, यह भरोसा दिलाने के लिए कि उनकी जानकारी सुरक्षित है, बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है। इस डिजिटल आत्मनिर्भरता की मुहिम के पीछे ना कुछ बहुत ही ठोस स्ट्रेटेजिक कारण है। स्वदेशी प्लेटफॉर्म अपनाने के पीछे कई बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला तो है अमेरिकी टेक जायंट्स की मोनोपोली को तोड़ना। दूसरा, इन कंपनियों की महंगी सब्सक्रिप्शन और प्लेटफॉर्म फीस से बचना, जैसे गूगल की 30% प्लेटफॉर्म फीस। और तीसरा, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, वो है देश की सिक्योरिटी के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को कम करना। ये सब मिलकर हमें डिजिटल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं क्या? मतलब असल में खतरा क्या है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये अमेरिका के एक पूर्व सलाहकार का सीधा सीधा बयान है। वो सवाल उठा रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन कमेंट्स क्यों दिखने चाहिए। ये दिखाता है कि अमेरिका में ये सोच बढ़ रही है कि इंडियन आवाज़ों को उनके प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया जाए या सेंसर कर दिया जाए। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कल को कोई विदेशी ताकत किसी देश से अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही हटा ले, जैसा हमने रूस के मामले में देखा। उस हालत में क्या होगा? एकदम से अपने इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत महसूस होगी, है ना? तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? यही कि हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए इंडिया को अपने खुद के कोर सोशल मीडिया और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स बनाने ही होंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब सवाल आता है कि इस सब का हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है? हम इस मूवमेंट में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? और हाँ, यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, मकसद किसी भी विदेशी प्रोडक्ट का पूरी तरह से बॉयकॉट करना नहीं है। असल मकसद है एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना, ये पक्का करना कि हमारे पास चॉइसेस हों, विकल्प मौजूद हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपीआई ने पेमेंट मार्केट में वीज़ा और मास्टरकार्ड की मोनोपोली को चैलेंज किया। शुरुआत करना बिल्कुल आसान है। पहला स्टेप, स्वदेशी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानिए, एक्सप्लोर कीजिए। फिर ज़ोहो की मैसेजिंग ऐप अरट्टाई जैसे किसी एक ऐप को ट्राई करके देखिए। धीरे धीरे दिया गया यही सपोर्ट एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। अगर आज 10 विदेशी प्रोडक्ट्स के साथ सिर्फ एक इंडियन प्रोडक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एक शानदार शुरुआत है। और आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब एक अच्छी क्वालिटी वाला मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मौजूद है तो उसे एक चांस क्यों ना दिया जाए। एक बार कोशिश करके तो देखिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए।